हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम कारक के विषय में पढ़ेंगे। दोस्तों, हिंदी भाषा जो है ना वो कारक प्रधान भाषा है, क्योंकि बिना कारकों के हम जो वाक्य है उनका अर्थ ही स्पष्ट नहीं कर पाते। शब्द को पद कारक ही बनाते हैं। कारक वाक्यों का अर्थ तो स्पष्ट करते ही हैं, साथ के साथ उनके जो जो शब्द हैं उनका जो आपस में संबंध है उसको भी स्पष्ट करते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि अध्यापक ने विद्यार्थियों को पढ़ाया। एक उदाहरण लिखा हुआ है, अध्यापक ने विद्यार्थियों को पढ़ाया। तो यहाँ पर ने और को दो यहाँ पर कुछ चिन्ह लिखे हुए हैं। अगर हम इनको हटा दें तो वाक्य हमारा कुछ अस्पष्ट सा लग रहा है। देखते हैं एक बार पढ़ के। अध्यापक विद्यार्थियों पढ़ाया, कुछ अस्पष्ट लग रहा है, यानी स्पष्टता नहीं है वाक्य में। और अगर हम उसमें ने और को जोड़ देते हैं तो वाक्य का अर्थ जो निकल रहा है वो पूरी तरीके से स्पष्ट हो जा रहा है कि अध्यापक जो है वो विद्यार्थियों को पढ़ा रहा है। अध्यापक ने विद्यार्थियों को पढ़ाया। तो इसकी परिभाषा क्या हो सकती है कारक की? कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध प्रकट हो उसे कारक कहते हैं। यानी संज्ञा या वो भी हो सकता है और सर्वनाम, उसके जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ, अन्य शब्द यानी क्रिया इसमें है, तो क्रिया के साथ उसका संबंध प्रकट हो उसको हम क्या कहते हैं? कारक। तो यहाँ पर पढ़ाने का संबंध, पढ़ाया जो है वो किसके साथ जोड़ा जा रहा है? विद्यार्थी और अध्यापक के साथ। और किससे जोड़ा गया है? इन दो शब्दों से जोड़ा गया है। तो अर्थात ये जो हुए वो कारक हुए। आगे देखते हैं कारक विभक्ति। कारक विभक्ति क्या होती है? संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के बाद को, से, के लिए आदि जो चिन्ह होते हैं, जैसा कि अभी हमने पहले वीडियो में पहले देखा था अभी, तो उसमें ने और को थे, तो वो क्या कहलाते हैं? ये जो चिन्ह है इनको हम क्या कहते हैं? कारक विभक्ति कहलाते हैं। हिंदी में कारक 8 होते हैं। उन्हें विभक्ति चिन्हों सहित देखा जा सकता है। यानी वाक्य में जब हम कारकों का प्रयोग करते हैं तो हम उनके जो चिन्ह होते हैं वो लगाते हैं वाक्य में। हम डायरेक्ट कारक नहीं लिखते, बल्कि कारक के जो चिन्ह बनाए गए हैं उनको हम लगाते हैं। आइए देखते हैं कि कारक, जो 8 कारक हैं वो कौन कौन से हैं। तो पहला है यहाँ पर कर्ता कारक, और इसका चिन्ह क्या होता है? ने होता है। दूसरा है कर्म कारक, इसका चिन्ह क्या होता है? को या फिर के लिए। करण से, संप्रदान को, के लिए। अब देखिए यहां पर भी को के लिए है और यहां पर भी को है, तो दोनों में बहुत ही सूक्ष्म अंतर है, जिसको मैं आगे अभी वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगी, या फिर उसका मैं सेपरेट वीडियो भी बना दूंगी, इसमें भी समझा दूंगी और अलग से सेपरेट वीडियो भी उसका बना दूंगी। अपादान से पृथक, पृथक मीन्स अलग होना, तो जहां पर से का प्रयोग अलग होने के लिए किया जाता है वहां पर अपादान। संबंध का, के, की और रा, रे, री। अधिकरण में, पर। संबोधन हे, अरे, अहो, ओ भी हो सकता है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर से यहाँ पर भी आया, करण कारक में भी से है और अपादान में भी से है, और कर्म में भी को है और संप्रदान में भी को है। तो इसका बहुत ही सूक्ष्म अंतर है, जो कि आप समझ लेंगे तो बहुत ही आसानी के साथ आप कारक चिन्हों को पहचान सकते हैं, विभक्ति को पहचान सकते हैं कि इसमें कौन सी विभक्ति है। आइए आगे देखते हैं, इसका मैं अभी एक्सप्लेन करूंगी और इसका सेपरेट वीडियो भी बना दूंगी। तो इसमें कुछ विशेष है, आइए देख लेते हैं क्या। कर्ता से अधिकरण तक विभक्ति चिन्ह शब्दों के अंत में लगाए जाते हैं। यानी कर्ता से अधिकरण कारक तक जो विभक्ति चिन्ह होते हैं वो शब्दों के अंत में लगाए जाते हैं, किंतु जो संबोधन कारक होता है ना, संबोधन, वो शब्द सबसे पहले लगाया जाता है, वो शब्द से पहले लगाए जाते हैं। कारक के प्रकार, तो यहाँ पर वाक्य है आपका, राम ने रावण को मारा। तो यहाँ पर क्रिया क्या है? मारना, मारना क्रिया है। और कौन मार रहा है, किसने मारा? तो यहाँ पर उत्तर हमें मिल रहा है कि राम ने मारा, है ना। तो यहाँ पर राम हमारा क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा। राम क्या हो जाएगा? कर्ता। यहाँ पर दूसरा वाक्य देखिए, राधा नाचती है, तो क्रिया क्या है यहाँ पर? नाचती, है ना। और कौन नाचती है? आंसर क्या मिल रहा है? राधा नाच रही है, तो नाचने का काम कौन कर रहा है? राधा। तो राधा यहाँ पर हो जाएगा कर्ता। तो
कर्ता कारक अब आपको समझ में आ गया होगा कि कर्ता इसका चिन्ह क्या होता है, ने होता है, लेकिन कभी कभी ने चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता। अब ने जो है कहां पर यूज नहीं होता है और कहां पर होता है, तो ने आपने देखा होगा, ने हमेशा भूतकाल के साथ आता है, वर्तमान और भविष्य में ने का प्रयोग नहीं किया जा सकता, है ना। तो यहाँ पर राम ने रावण को मारा, वाक्य कौन सा है, भूतकाल का है, तो भूतकाल में आपका ने का यूज होगा। अदरवाइज जो सारे वाक्य हैं उसमें ने चिन्ह नहीं आएगा, लेकिन होगा उसमें कर्ता कारक। अब जैसे पूछा जा सकता है कि इस वाक्य में कौन सा कर्ता कारक है, तो आप यह बता सकते हो कि राधा कर्ता है, तो यहाँ पर राधा कर्ता कारक होगा। इस वाक्य में तो पता ही चल रहा है कि राम ने, तो ये कर्ता कारक है, पता चल रहा है। इसमें नहीं ने दिख रहा है, लेकिन इसमें कर्ता राधा होगा। आगे देखते हैं कर्म कारक। तो कर्म कारक क्या होता है, क्रिया के व्यापार का फल जिस वस्तु अथवा व्यक्ति पर पड़ता है उसका बोध कराने वाले कारक को कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक क्या होता है, क्रिया के व्यापार का फल, यानी क्रिया को करने का फल जिस वस्तु पर पड़ता है वो कर्म कहलाता है। यानी जब हम कोई ना कोई क्रिया करेंगे तो उसके लिए किसी चीज की आवश्यकता होगी। कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनमें किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे सोना, सुबह सो रहा है तो सोने में किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ी ना, तो वो अकर्म क्रिया हो गई। लेकिन कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जिसमें कर्म चाहिए ही चाहिए होता है ना। तो हम देखते हैं, जैसे यहाँ पर वाक्य क्या है, माँ ने बच्चे को बुलाया, तो यहाँ पर बुलाया, अब बुलाने के लिए कोई ना कोई इंसान होगा ना जिसको बुलाया जाएगा, बिना किसी के हुए कोई बुलाने की क्रिया हो ही नहीं सकती, तो इसलिए यहाँ पर बुलाना शब्द हो जाएगी सकर्मक क्रिया। तो यहाँ पर किसको बुलाया, बुलाने का फल किस पे पड़ रहा है, बच्चे के ऊपर पड़ रहा है ना, बच्चे को बुलाया। तो यहाँ पर जो है ये कौन सा कर्म क्या हो जाएगा, बच्चा हमारा कर्म हो जाएगा, बच्चे को, है ना। तो यहाँ पर ये कर्म कारक हो जाएगा। को जो है यहाँ पर जो आ रहा है ये किसका विभक्ति चिन्ह है, कर्म कारक का, है ना। कर्म कारक की विभक्ति को है, लेकिन कुछ जो वाक्य है वहां पर यह विभक्ति लुप्त रहती है, जैसे कि कर्ता कारक में भी जो ने लुप्त रहता है, उसी तरीके से कर्म में भी जो है कहीं कहीं पर को नहीं दिया होता है। जैसे मोहन ने राम को बुलाया, है ना, तो यहाँ पर राम को लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप जान जाएंगे यहाँ पर को लिखा हुआ है, तो यहाँ पर कर्म कारक होगा, है ना। लेकिन मोहन ने दूध पिया, यहाँ पर तो कोई भी कुछ भी को नहीं लिखा हुआ है ना। तो आप कैसे जानेंगे, को परसर का प्रयोग केवल प्राणीवाचक कर्म के साथ ही होता है। प्राणीवाचक यानी लिविंग थिंग्स के साथ को हम यूज करते हैं, नॉन लिविंग्स जो होते हैं यानी अप्राणीवाचक जो होते हैं उनके साथ हम को का प्रयोग नहीं करते। जैसे दूध है ना, दूध में जान तो होती नहीं है, तो ये क्या हुआ, ये अप्राणीवाचक यानी नॉन लिविंग हुआ। राम कोई इंसान होगा, तो इसलिए यहाँ पर को लगाया गया है और यहाँ पर को नहीं लगाया गया है। अब इसको आप अच्छे से समझ सकते हैं कि कर्म कारक का प्रयोग कहां पर किया जाता है। आइए आगे देखते हैं। करण कारक, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने के साधन का बोध होता है उसे करण कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति से होती है, यानी क्रिया को करने का साधन। जब हम कोई क्रिया करते हैं, यहाँ पर देखो लिखना क्रिया हो रही है, लड़का कलम से लिखता है, लिखना क्रिया हो रही, तो किस चीज से वो लिख रहा है, कलम से लिख रहा है, तो क्रिया को करने का साधन क्या है, कलम। तो यहाँ पर कलम से कौन सा कारक हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि करण कारक का प्रयोग कहां पर होता है, क्रिया का जब साधन होता है वहां पर अगर से आता है तो वहां पर करण कारक होगा। आगे देखते हैं संप्रदान कारक। संप्रदान का अर्थ होता है देना, अर्थात कर्ता जिसको कुछ दिया जाए, कर्ता किसी को अगर कुछ देता है अथवा जिसके लिए कुछ काम करता है, कोई क्रिया करता है ना, तो ऐसा बोध कराने वाले जो कारक होते हैं उनको संप्रदान कारक कहा जाता है। को के लिए के वास्ते इसके जो है वो विभक्ति चिन्ह होते हैं। जैसे रामू को एक फल दे दो, है ना, तो यहाँ पर देने का काम किया जा रहा है, तो यहाँ पर जो को है ना, तो ये कौन सा जो है कारक कहलाएगा, संप्रदान कारक, क्योंकि यहाँ पर रामू को एक फल दिया जा रहा है ना। तो जहां पर कुछ देने का काम किया जाता है या किसी के लिए कोई काम किया जाता है, तो रामू के लिए यहाँ पर फल देने का काम किया जा रहा है, तो यहाँ पर संप्रदान कारक होगा। माँ ने बच्चे के लिए खिलौना खरीदा, है ना, माँ ने बच्चे के लिए खिलौना खरीदा, तो माँ ने किसके लिए काम करा,
ये अपने बच्चे के लिए उसने कुछ खरीदा, कुछ देने का काम करा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, के लिए जो है यहाँ पर संप्रदान कारक हो जाएगा। आशा है आपको समझ आ गया होगा संप्रदान कारक। तो एक बार फिर से समझ लीजिए, किसी को देने का जब काम किया जाता है या किसी के लिए कोई क्रिया की जाती है तो वहां पर संप्रदान कारक होता है। आगे देखते हैं अपादान कारक। अपादान कारक क्या होता है, संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी से अलग होना पाया जाए वह अपादान कारक कहलाता है। इसकी विभक्ति से है, करण कारक की विभक्ति भी से होती है, किंतु दोनों कारकों के प्रयोगों में अर्थभेद है, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, दोनों की विभक्ति से होती है। तो अब इसकी पहचान क्या है, पहले हम अपादान कारक जान लेते हैं। हाथ से किताब गिर गई, तो एक वस्तु दूसरी चीज से क्या हो रही, अलग हो रही है। तो यहाँ पर से आया है, किताब हाथ से छूटी और गिर गई, से आया है, तो यहाँ पर गिरने का बोध हो रहा है, तो कौन सा कारक होगा, अपादान कारक होगा। लड़के स्कूल से लौट रहे हैं, है ना, तो लड़के स्कूल से अलग हो रहे हैं, जब जा रहे हैं तो स्कूल और लड़के अलग अलग हो गए, तो यहाँ पर कौन सा कारक होगा, अपादान कारक। ठीक है, और करण कारक में भी से होती है, लेकिन वो जैसा कि मैंने पहले बताया था, करण कारक कहां पर होता है, क्रिया को करने का साधन जहां पर आता है, वो जो से लिखा होता है क्रिया को करने के साधन के रूप में, वहां पर करण कारक होता है। और जब किसी वस्तु के किसी चीज से अलग होने का भाव आता है तो वहां पर अपादान कारक होता है। अच्छा, अपादान कारक एक दो और चीजों में भी आता है, कैसे, जब किसी क्रिया के प्रारंभ होने की सूचना दी जाती है, कोई क्रिया की शुरुआत हो रही है और वहां पर से आया, तो वहां पर कौन सा कारक, अपादान कारक होगा। जैसे आज से मेला शुरू हुआ, तो मेले की शुरुआत की बात हो रही है ना, मेले की शुरुआत हो रही है, तो यहाँ पर जो से है इसमें कौन सा कारक आएगा, अपादान कारक। दो वस्तुओं की जब तुलना की जाती है कि भाई इससे ये अच्छा है, इससे ये अच्छा है, जैसे राम श्याम से बड़ा है ना, तो राम और श्याम में तुलना की जा रही है कि भैया दोनों में से जो है कौन बड़ा है और कौन छोटा है, तो राम बड़ा है श्याम से, तुलना की जा रही है, तो यहाँ पर जो से आया है इसमें भी अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। डरने के अर्थ में भी अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है, जैसे मैं सांप से डर रही हूं, है ना, तो यहाँ पर मैं डर रही हूं, यहाँ पर भी से आया है, तो कौन सा कारक आएगा, अपादान कारक। तो डरने के लिए, तुलना करने के लिए, क्रिया होने की सूचना के लिए, दो चीजों को अलग होने के अर्थ में अपादान कारक का प्रयोग होता है, जबकि करण कारक का प्रयोग किसमें किया जाता है, क्रिया को क्रिया के साधन के रूप में। ठीक है, आइए आगे देखते हैं संबंध कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से दूसरी वस्तु के साथ उसका संबंध मालूम होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। का की के इसकी विभक्तियां हैं, जैसे ये राम का घर है, ये राम के बच्चे हैं, यह राम की पुस्तक है, ये राम की बेटियां हैं। का के की आया है यहाँ पर, और जो सर्वनाम शब्द होते हैं उसमें रा रे री आता है। ठीक है, तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध यानी क्रिया के साथ संबंध बताया गया है, राम और घर का संबंध किससे जोड़ा गया, का से। राम और उसके बच्चों का संबंध किससे जोड़ा गया, के से। राम और पुस्तक का संबंध की से जोड़ा गया। राम और उसकी बेटियों का संबंध की से जोड़ा गया। ठीक है, तो जो संबंध जोड़ने का कार्य करते हैं उनको उनमें कौन सा कारक होता है, संबंध कारक होता है। आगे देखते हैं अधिकरण कारक। शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसकी विभक्तियां होती हैं में और पर। ठीक है, तो ध्यान रखो जहां पर में और पर आए समझ लो कि वहां पर अधिकरण कारक होगा, है ना। क्रिया के आधार का बोध होता है, यानी कोई जगह होती है वहां पर वो क्रिया हो रही होती है, ये ध्यान रखो। ठीक है, कोई ना कोई जगह होती है वहां पर वो क्रिया हो रही होती है, तो वहां पर कौन सा कारक, अधिकरण कारक होता है। जैसे इस घर में कौन रहता है, में आया, है ना, तो रहने का काम कहां पर हो रहा है, घर जगह है ना वो, तो यहाँ पर कौन सा कारक, अधिकरण कारक। मेज पर किताब रखी है, रखी क्रिया है, ठीक है, और रखी कौन सी जगह पर रखी है, जगह यहाँ पर बताई जा रही है, तो उत्तर आ रहा है मेज पर। ठीक है, तो यहाँ पर घर में और मेज पर यहाँ पर कौन सा कारक होगा, अधिकरण कारक, यानी क्रिया को करने का स्थान, है ना, क्रिया को करने का स्थान कहां पर है, उस वहां पर अधिकरण कारक होता है। संबोधन कारक।
संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने और चेताने का बोध होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह हे, अरे, अहो आदि होते हैं जो संज्ञा के आदि में लगते हैं। आदि मतलब प्रारंभ में लगते हैं। जैसे मैंने बताया था ना कि सारे कारक तो शब्दों के बाद लगेंगे, लेकिन जो संबोधन कारक है वो सिर्फ ऐसा है कि वो किसी भी संज्ञा के पहले लगेगा, शब्द के पहले। जैसे आप देख सकते हैं किसी को बुलाने के लिए जो है हम इनका प्रयोग करते हैं, हे, अरे, और इसमें ये वाला चिन्ह जरूर लगता है जो संबोधन कारक होता है। ये एक्सक्लेमेटरी मार्क यानी विस्मयादि बोधक चिन्ह जो होता है यहाँ पर अवश्य लगता है। तो हे, अरे, ओ जब हम किसी को पुकारते हैं तो वहां पर हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो ये कहलाएंगे संबोधन कारक। ठीक है, आशा है आपको ये जो कारक है ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, जो करण कारक और अपादान कारक, कर्म कारक और संप्रदान कारक, इनका मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, इसमें भी मैंने समझा दिया है, तो उसमें मैं ब्रीफली आपको अच्छे से समझाऊंगी। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।